Good morning and praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma, and today we will learn from the Word of God. And today's topic is investment of faith. विश्वास का निवेश करना। और आज का पवित्र शास्त्र का वचन है व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 11 और वचन 19। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इस प्रकार आज्ञा दी, और तुम घर बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इन आज्ञाओं की चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि जो आज्ञाएं और विधि और नियम परमेश्वर ने हमें आज दिए हैं, वे सिर्फ हम तक ही ना रह जाएं, पर हम उन्हें आगे बढ़ाएं और हम उन्हें अपने बच्चों के दिलों में डालें। इसका क्या लाभ निकलेगा, इसका क्या फल निकलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। एक लड़का था जो अपने 12 वर्ष की आयु में अपने क्रिसमस के आए हुए तोहफ़ों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि ये तोहफ़े खोले जाएंगे और मुझे किसने क्या दिया है वो मैं देखूंगा। बहुत सारे तोहफ़े उसके पास आए, बहुत सारी चीज़ें आए। आखिरी में उसके पापा और मम्मी की तरफ से भी एक तोहफ़ा उसके लिए क्रिसमस पर था। जब उसने उस तोहफ़े को खोला, उसको उम्मीद थी कि मेरे मम्मी पापा मुझे एक छोटी टॉय मोटर बाइक, मोटरसाइकिल, ऐसा कोई खिलौना देंगे। लेकिन जब उसने उसको खोला तो उसके अंदर से उसको एक डिक्शनरी मिली, एक शब्दकोश मिला। उस शब्दकोश को अपने माता पिता की तरफ से एक उपहार मान करके उसने पढ़ना शुरू किया, और धीरे धीरे उस शब्दकोश ने उसकी समझ में बहुत इजाफा किया, बढ़ोतरी करी। वो अपनी कक्षाओं में अच्छा करने लगा, और उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कॉलेज गया, वहाँ से उसने अपनी कॉलेज पूरा किया, और इस प्रकार एक समय में वो एक विमान का पायलट बना। पायलट बन करके एक अच्छी नौकरी उसने करी, और उस नौकरी के साथ साथ वह अपने जीवन में यीशु मसीह की सेवा भी करता था। जब अपनी उम्र के 60वां वर्ष उसने क्रिसमस का मनाया, तो उस समय में वो अपने नाती और पोतों के साथ बैठा हुआ अपने माता पिता के दिए हुए उस उपहार को प्रदर्शित कर रहा था। और वो एक काफ़ी पुरानी हो चुकी एक शब्दकोश था। उसने उसको दिखाया कि ये वो चीज़ है जो मेरे माता पिता ने मुझे दी है। इसके कारण मैं आज इस स्थिति तक बढ़ा, इस पद तक आगे बढ़ पाया हूँ। ऐसे ही हम लोगों को भी आज अपने बच्चों के जीवन के अंदर किस चीज़ को हम दे रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। यदि आप परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, आप अपने बच्चों को सर्वोत्तम उपहार क्या दे रहे हैं? क्या आप उनके साथ परमेश्वर के विश्वास की बातें बांट रहे हैं? यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक ऐसा निवेश कर रहे हैं जो आपके बच्चे के जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़े रखेगा। परमेश्वर की सामर्थ्य उनके जीवन से कभी अलग नहीं होगी। परमेश्वर की अनुभूति और परमेश्वर का व्यक्तित्व उनके हृदय में बना रहेगा। जिस प्रकार इस लड़के के जीवन के अंदर उसने अन्य चीज़ें ज़रूर से पढ़ी होंगी, उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत सारे टीचर उसको मिले होंगे, लेकिन उसके माता पिता का वो निवेश, वो उपहार उसने अंत तक संभाल करके रखा। आप अपने बच्चों को क्या दे करके जा रहे हैं? आप उनको क्या सिखा रहे हैं? क्या आप चिड़चिड़ापन सिखा रहे हैं? क्या आप आलस्य सिखा रहे हैं, आलसी व्यक्ति बन करके सिखा रहे हैं? क्या आप उपेक्षित जीवन जी रहे हैं? क्या झूठ बोलना सिखा रहे हैं, बहाना बनाना सिखा रहे हैं? आज आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? क्या धन देना सिखा रहे हैं? क्या धन की बेकदरी सिखा रहे हैं? क्या धन को उड़ाना सिखा रहे हैं? जो आप आज उन्हें सिखा रहे हैं, वैसे ही और वही उनके जीवन का भविष्य होने जा रहा है। ये आप आज ध्यान करें। इस वचन के माध्यम से मैं आज आपको प्रेरित कर रहा हूँ, मैं आज आपको चेतावनी दे रहा हूँ
कि आप सावधान हों और अपने बच्चों के जीवन के अंदर उत्तम बातों का निवेश शुरू करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में मार्गदर्शन करें और जो आज्ञा यहाँ लिखी है कि तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, उठते बैठते इनकी चर्चा अपने बच्चों के साथ करना, परमेश्वर के कामों की चर्चा अपने बच्चों के साथ करना कि उसने किस प्रकार पापियों को प्रेम किया, उसने किस प्रकार गुनहगारों के गुनाहों को माफ़ किया, उसने कैसे शांति के वचन कहे, कैसे उसने एक त्याग का जीवन जिया। हमें एक उदाहरण, जीवित उदाहरण हमारे पास है। इसका लाभ उठाइए और अपने बच्चों के जीवन को ज़रूर से आशीषित बनाइए। इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिली है तो आप इन वचनों को औरों को भी शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं निरंतर अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करता रहता हूँ ताकि उन दर्शकों के जीवन के अंदर परमेश्वर की कृपा आए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।